एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे टाइटल क्या दिया है, एलिफेंट्स वेट। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी दी है। सो लेट्स सी। वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमच। एक बार जो किंग था उनके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन। उनके जो पैलेस था, उन पैलेस में जितने भी डॉक्टर थे, उन सभी डॉक्टर में से कोई भी डॉक्टर उनका जो पेन था वो कम नहीं कर पा रहा था। सो यहाँ पे हमें साइड में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, सो ये किंग है। वो चिल्ला रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पेन हो रहा है। सो किंग क्या बोल रहा है, ओह नो, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन। यानी कि वो बोलते हैं कि मुझसे ये जो पेन है वो सहा नहीं जा रहा है। देन क्या है, द किंग देन सेड। उसके बाद में किंग ने कुछ बोला, एनीवन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। सो उनको बहुत ही पेन हो रहा था, वो बिल्कुल भी पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सो किंग ने क्या कहा, एनीवन हु क्योर, कोई भी लोग हो जो मेरा जो पेन है उसे ठीक कर पाएगा, माई पे विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। यानी कि जो अभी अगर कोई भी हो वो मेरा जो पेन है, मेरा जो दर्द है उसे कम कर पाएगा, तो उससे एलिफेंट का जितना भी वेट होगा, एलिफेंट के वेट जितना गोल्ड कॉइन में उनको दूंगा। ऐसा किंग ने अनाउंस कर दिया। सो क्या लिखा है, ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम। सभी डॉक्टर्स थे उनकी कंट्री में, उन सभी ने ऐसा सोचा, उन सभी ने ऐसा सुना कि किंग का पेन अगर ठीक कर दिया तो उनको 1 एलिफेंट जितना वेट होगा 1 एलिफेंट का उतने गोल्ड कॉइन मिलेंगे। सो ये सुन के ऑल ओवर कंट्री से, यानी कि जितना उनका देश बड़ा था, उन सभी जगहों से डिफरेंट डॉक्टर्स वहाँ पे आए। बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम। बट ओनली जो डॉक्टर वैदिका थी, वो डॉक्टर वैदिका ही ये जो किंग थे उनका जो पेन था उसे मिटा सकी, उनका पेन को दूर कर सकी। तो ये है जो डॉक्टर देवी वैदिका है वो है। यहाँ पे किंग क्या बोल रहे हैं, ओह ग्रेट माई पेन हैज़ गॉन। किंग बोल रहे हैं कि ग्रेट, मेरा पेन चला गया, थैंक यू डॉक्टर वैदिका। वो बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर वैदिका मेरा पेन को दूर करने के लिए। सो वैदिका जी है वो क्या बोल रही है, सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर। सो वो बोल रही है कि सो मैंने आपका पेन दूर कर लिया, क्या अब मुझे मेरा रिवॉर्ड, मेरा जो इनाम था 1 एलिफेंट का जितना वेट होगा उतने गोल्ड कॉइन का जो इनाम था वो क्या मुझे मिल सकता है सर, वैसा वो पूछ रही है। सो किंग क्या बोल रहे हैं, बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक। बट जो किंग थे वो लालची थे। कैसे थे, लालची थे। वो देवी डॉक्टर जो वैदिका थी उनको गोल्ड कॉइन देना नहीं चाहते थे। सो ही थॉट अ ट्रिक। सो जो किंग थे उन्होंने 1 ट्रिक सोची। सो वो किंग क्या बोल रहे हैं, ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो किंग क्या बोले कि डॉक्टर देवी वैदिका, पहले आप लोग जो एलिफेंट है उनका कितना वेट है वो ढूंढ के लाइए, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। बाद में मैं आपको जितना भी एलिफेंट का वेट होगा उतना गोल्ड कॉइन दे दूंगा। सो यहाँ पे क्या है, वैदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम। वैदिका ये सुन के अनहैप्पी हो गई कि मैं एलिफेंट का वेट कैसे मेजर करूँ। वो सोच के वो अनहैप्पी हो गई एंड वो घर पे पहुँची।
शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। उसने जो सारी बातें हुई उनके एंड राजा के बीच में, वो सारी बातें उन्होंने उनके डॉटर को बोली। सो यहाँ पे ये देवी डॉक्टर वैदिका है। सो वो बोल रहे हैं हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट। वो सोचती है कि मैं एलिफेंट का वेट कैसे मेजर करूँ। वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। मुझे एलिफेंट का वेट मेजर करने के लिए उतना बड़ा बैलेंस कहाँ से मिलेगा, वो ऐसा सोच रही थी। सो उनकी जो बेटी है, उनकी जो डॉटर है, वो बोलती है डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया। वो बोलती है कि माँ आप चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। ये जो उनकी डॉटर है वो बोलती है कि आप किंग को बता दे कि एक बिग बोट अरेंज करे एंड वन एलिफेंट को लेके वो आ जाए। देन यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वैदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर। दूसरा जब दिन आया तब डॉक्टर वैदिका थी, उन्होंने किंग को बोट एंड एलिफेंट के साथ रिवर के नज़दीक बुला दिया। द किंग कम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। जो किंग थे वो एलिफेंट एंड यहाँ पे हमें पिक्चर में बोट दिखाई दे रही है, उनके साथ रिवर के नज़दीक आ गए। यहाँ पे किंग सोच रहे हैं आई थिंक शी इज ए फूल। वो सोच रहे हैं कि ये दोनों पागल है, फूल है, उनके पास माइंड नहीं है, वैसा किंग सोच रहे थे। हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विथ अ बोट। वो सोच रहे थे कि वो बोट से एलिफेंट का वेट कैसे मेजर करेगी, वैसा वो सोच रहे थे। देन क्या है नेक्स्ट, वैदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर। जो वैदिका थे उनकी जो डॉटर थी, वो जो रिवर थी वहाँ पे रिवर में चली गई। सी मार्क ऑन द बोट हाउ मच इट sank इन द रिवर। अब जो वैदिका जी की डॉटर थी वो रिवर में चली गई एंड बोट में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वाइट मार्क लगा दिया। क्या किया, यहाँ पे उन्होंने वाइट मार्क लगा दिया ऑन बोट हाउ मच इट sank इन द रिवर। उनकी जो बोट थी उसका जो नीचे का पार्ट होता है बॉटम पार्ट, वो बॉटम पार्ट कितना पानी में डूबता है वहाँ पे उन्होंने उनकी जो डॉटर थी उन्होंने वाइट मार्क लगा दिया। Then she asked them to bring the elephant into the boat. पहले बोट कैसी थी, एम्प्टी थी, खाली थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब ये जो बोट है उसमें बोट में एलिफेंट को लेकर आ जाइए। द बोट सैंक डीपर। जो बोट का जो सैंक वाला पार्ट था, ये जो पार्ट था उसका जो बॉटम पार्ट था वो एलिफेंट के वेट से क्या हुआ, डूब गया, यानी कि थोड़ा सा नीचे की ओर चला गया, थोड़ा सा और ज़्यादा पानी में चला गया। सो सैंक डीपर, यानी कि ये जो सैंक था वो थोड़ा सा और अंदर रिवर में चला गया। सो सी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। सो उसने जो सैंक का वाटर लेवल था वहाँ पे, बोट का जो सैंक था वहाँ पे दूसरा मार्क क्रिएट कर लिया, उसने यहाँ पे दूसरा मार्क बना लिया। सो फर्स्ट एलिफेंट नहीं था तब बोट का वेट कम था, सो उसका जो सैंक था वो बहुत ही डीपली वाटर में डीप नहीं था। बट जब एलिफेंट यहाँ पे आ गया बोट में, सो बोट का वेट ज़्यादा हो गया एंड बोट का जो सैंक का पार्ट था वो डीपर हो गया। सो वहाँ पर भी मार्क बना के दिया, यानी कि यहाँ पे उनकी जो डॉटर थी उन्होंने बोट पे 2 मार्क्स क्रिएट किए। देन क्या है, देन यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इमेजिन what happened next and complete the story. Discuss with your friends how Vedika's daughter find the weight of the elephant. यहाँ पे आगे की स्टोरी आपको डिस्कस करनी है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि वैदिका ने क्या किया होगा। After the marking of the race water level on the boat, the elephant was taken out. जब उन्होंने सेकंड मार्क कर लिया
उसके बाद उन्होंने क्या किया, एलिफेंट को बोट से बाहर निकाल दिया, एलिफेंट को अब साइड में खड़ा कर दिया। देन अब उन्होंने क्या किया, नाउ शी रिक्वेस्ट टू पुट स्टोन इन टू द बोट टिल द वाटर लेवल मार्क, फर्दर शी आस्क्ड टू वेट द स्टोन। पहले अब उन्होंने क्या किया, एलिफेंट को बोट में से निकाल दिया। देन अब उन्होंने क्या कहा कि अब यहाँ पे ये जो बोट है उसमें आप लोग स्टोन, जो पत्थर होते हैं वो रखिए। पत्थर तब तक रखते थे जब तक ये जो बोट थी उसका जो अप मार्क किया था वो पानी तक नहीं पहुँचे, तब तक बोट में जो स्टोन थे वो भरने थे। तब तक उन्होंने स्टोन भरे। देन उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टोन्स थे उन स्टोन को बाहर निकाल दिया। एंड देन दे मेजर्ड द वेट ऑफ ऑल द स्टोन। वेट ऑफ ऑल द स्टोन इज इक्वल टू वेट ऑफ द एलिफेंट, यानी कि जितने भी स्टोन का वेट हुआ उतना ही वेट एलिफेंट का होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, किंग वॉज नॉट लेफ्ट विथ एनी अल्टरनेटिव टू रिवॉर्ड डॉक्टर वैदिका। अब किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था कि डॉक्टर वैदिका को उनको रिवॉर्ड गोल्ड कॉइन्स देने ही पड़े, बिकॉज उन्होंने एलिफेंट का वेट कर लिया था कि एलिफेंट का वेट यहाँ पे जितने भी स्टोन है उसके जैसा है। यहाँ पे उनकी जो डॉटर थी वो बहुत ही स्मार्ट प्रूव हुई एंड उन्होंने उनको उनके गोल्ड कॉइन्स भी मिल गए। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मच द चैट वेट। यहाँ पे जो चैट दिखाई दे रही है उसका वेट कितना होगा वो बताना है। अनामिका wants to weight that चैट using the weighing machine। यहाँ पे ये जो weighing machine दिखाई दे रही है उस weighing machine का यूज़ करके अनामिका ये जो चैट दिखाई दे रही है साइड में पिक्चर में उसका वेट मेज़र करना चाहती है। बट हम लोग देख सकते हैं कि ये चेयर को हम लोग ये जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर पुट नहीं कर सकते। कैसे हम लोग वेट मेज़र करेंगे, इन बैलेंस फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ चेयर बट पुटिंग चेयर इन वन पॉइंट, यहाँ पे वन पेन एंड स्टोन इन अदर पेन। नाउ पुट दिस स्टोन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेइंग मशीन। इट मीन्स अब आपको क्या करना है, आप लोग जो पुराना वाला हमारा जो वेइंग बैलेंस था उसमें क्या करना है, 2 पेन्स थी, 1 पेन्स पे आपको स्टोन रखने हैं एंड अदर पेन पे चेयर रखनी है। जितनी चेयर है उतने ही वेट के स्टोन पुट करते जाओ। देन स्टोन को ये वाला जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर पुट करो। वेइंग मशीन है वो उसका वेट शो करेगी, जितना स्टोन का वेट होगा उतना ही वेट चेयर का हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। कैन यू सजेस्ट द वे फॉर डूइंग दिस। आप लोग कैसे दूसरी तरीके से भी वे कर सकते हैं वो आपको सजेस्ट करना है। देन नेक्स्ट है ब्रोकन स्टोन, यानी कि टूटा हुआ पत्थर। स्टोन यानी कि जो पत्थर होता है वो, बट कैसा कहा है, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ पत्थर। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो भाई साहब है वो जो वुडन स्टिक्स होती है उनका वेट मेज़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बैलेंस है उसकी वन साइड पे स्टोन है एंड अदर साइड पे वुडन स्टिक है। लेट्स सी द स्टोरी। अब्दुल सेल्स फायरवुड। अब्दुल क्या बेचता है, जो फायरवुड होते हैं वो बेचता है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 किलोग्राम। उसकी शॉप पे एक बड़ा सा स्टोन था, उस स्टोन का वेट कितना था, 13 किलोग्राम। ही यूज इट टू वेट फायरवुड। वो ये जो बड़ा सा 13 किलोग्राम वाला स्टोन था उसका यूज़ फायरवुड हो उनका वेट मेज़र करने के लिए यूज़ करता था। वन डे द स्टोन फेल डाउन। एक दिन क्या हुआ, उनका जो स्टोन था वो गिर गया एंड ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। एंड जो स्टोन था वो 3 पीस में डिवाइड हो गया, यानी कि 3 पीस में टूट गया। विच वेट
2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। जो स्टोन था वो 3 पीसीस में डिवाइड हो गया, ब्रोक हो गया। उसमें से 1 पार्ट था, उसका वेट हुआ 2 किलोग्राम, second part weight is 5 kilogram and the third part weight is 6 kilogram. So ये जो स्टोन था वो ऐसे पार्ट में डिवाइड्स हो गया। देन क्या लिखा है, बट अब्दुल वॉज वेरी स्मार्ट। बट अब्दुल कैसा है, बहुत ही स्मार्ट है। ही यूज्ड दोज 3 pieces to weight firewood of all weights from 1 to 9 kilogram. बट अब्दुल बहुत ही स्मार्ट था, उसके पास बहुत सारा अच्छे से वो माइंड को यूज़ करता था। ही यूज दिस 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 to 9। वो 1 to 9 किलोग्राम का जितना भी वेट्स हो उन सभी को मेज़र करने के लिए उसके पास ये जो ब्रोकन स्टोन थे उनका यूज़ करके वो फायरवुड का वेट मेज़र करता था। हियर इज़ हाउ अब्दुल वेट 1 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। यहाँ पे हमें शो किया है कि वो 1 किलोग्राम फायरवुड कैसे मेज़र करता है। सो ही इज़ पुटिंग 6 किलोग्राम stone at one side of balance pan and he is putting 5 kilogram weight at the other side of a pan। बैलेंस की जो 2 साइड की पैन होती है उन पैन में से 1 साइड पे उसने 6 किलोग्राम वाला स्टोन पुट किया है एंड एट अदर साइड उसने 5 किलोग्राम स्टोन पुट किया है। देन उसने क्या किया, उसे 1 किलोग्राम फायरवुड का मेज़र करना है। यहाँ पे है 6 किलोग्राम एंड यहाँ पे है 5 किलोग्राम। दोनों साइड बैलेंस कब होगी, जब दोनों साइड पे इक्वल वेट होगा तब। यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वल वेट करने के लिए 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। सो उससे 1 किलोग्राम ही मेज़र करना था। सो उसने 1 किलोग्राम के फायरवुड पुट कर लिए। सो क्या हो गया, 5 + 1 6 किलोग्राम मेजरमेंट हो गया एंड अदर साइड पे भी 6 किलोग्राम हो गया। 5 किलोग्राम का तो स्टोन ही था। सो फायरवुड उसने कितने किलोग्राम रखी होगी, 1 किलोग्राम। सो अब्दुल बोल रहा है द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 किलोग्राम। वो बोल रहा है कि ये जो बंडल है उसका वेट 1 किलोग्राम है। सो यहाँ पे अब्दुल ने बहुत ही स्मार्टली उसका जो फायरवुड था उसका 1 किलोग्राम वेट मेज़र कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ यू शो हाउ अब्दुल विल यूज दिस स्टोन पीस टू वेट 5। यहाँ पे अब्दुल जो ब्रोकन स्टोन है उसका यूज़ यहाँ पे हमें जो भी वेट्स बताए हैं उतने फायरवुड को देने के लिए कैसे वो स्टोन का यूज़ करता होगा वो हमें बताना है। सो फर्स्ट क्या है, A फॉर किलोग्राम ऑफ फायरवुड, यानी कि अगर उसे किसी को 4 किलोग्राम फायरवुड देने हैं सो वो क्या करेगा, बाय प्लेसिंग अ बंडल ऑफ वुड। यहाँ पे वो वुड यानी कि जो लकड़ियाँ थी फायरवुड उनका बंडल प्लेस करेगा एंड 2 किलोग्राम स्टोन यहाँ पे प्लेस करेगा एंड बाय प्लेसिंग अ स्टोन ऑफ 6 किलोग्राम एट द अदर पेन। वो एक साइड पे क्या करेगा, फायरवुड थे उनका बंडल पुट करेगा एंड 2 किलोग्राम का उसके पास जो स्टोन था वो पुट करेगा एंड एट अदर साइड ही इज पुटिंग 6 किलोग्राम पेट। 6 किलोग्राम का जो स्टोन था वो पुट करेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 किलोग्राम वाला स्टोन हो गया प्लस 4 किलोग्राम की फायरवुड हो गई। दोनों साइड बैलेंस हो गई, इट मीन्स दोनों साइड पे 6 किलोग्राम वेट हो गया। अब वो ये जो 2 किलोग्राम का स्टोन है उसे रिमूव कर लेगा तो ये जो फायरवुड है वो कितने किलोग्राम बचेंगे, 4 किलोग्राम। सो फायरवुड का जो वेट है वो मेज़र हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, 3 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। अब उसे कितने फायरवुड मेज़र करने हैं, 3 किलोग्राम। सो फॉर मेजरिंग 3 किलोग्राम ऑफ फायरवुड बाय प्लेसिंग अ बंडल ऑफ फायरवुड एंड अ स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम, उसने क्या किया, 1 साइड का जो पार्ट था 1 साइड की पेन थी वहाँ पे फायरवुड पुट किए एंड 2 किलोग्राम वाला जो उसके पास स्टोन था वो पुट किया एंड एट अदर साइड
ही इज पुटिंग 5 किलोग्राम स्टोन। उसने दूसरी साइड पे क्या किया, 5 किलोग्राम का स्टोन पुट कर लिया। यहाँ पे 5 किलोग्राम वेट हो गए, यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस करनी है। सो यहाँ पे कब तक फायरवुड पुट करते जाना है, जब तक दोनों साइड बैलेंस नहीं हो जाए। सो यहाँ पे 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम की अगर उसने फायरवुड पुट की होगी तब दोनों साइड बैलेंस हुई होगी, यानी कि वो 3 किलोग्राम को भी बहुत ही इजीली मेजर कर पाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, 7 kilogram of firewood. Now Abdul want to measure 7 kilo. So he is putting 5 kilogram stone and 2 kilogram stone at the one side, and at other side he is putting all firewoods. So he can measure 7 kilogram of फायरवुड। सो यहाँ पे हमें उन लोगों ने कैसे स्मार्टली उनके पास जो भी थिंग्स थी उन थिंग्स का यूज़ करके वेट मेंटेन किया, वेट को किया, मेज़र किया, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। थैंक यू एवरीवन।